वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 संस्कृत सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने वाला ये पेपर साबित होगा। तो ज़रूर इस पेपर को पूरा पेशेंस बना करके देख लेना है। आप 80 में से 80 नंबर है वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे का। और परीक्षा में अपना बेस्ट कैसे दें उसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में साझा करने वाला हूँ। तो चैनल को पैसेंस बना करके पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए बाकी सभी सब्जेक्ट के बेस्ट पेपर बना सकूं। मेरे पास में पेपर का बहुत ही अच्छा खजाना तैयार किया हुआ है। मैं आप तक परीक्षा तक सभी पेपर है वो अच्छे से लेकर के पहुंचूंगा। जो भी अपने पिताश्री से प्यार करता है वह जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। संस्कृत में है इसलिए मैंने पिताश्री कहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड अ के अंदर आपको इन सवालों को पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। कई बहुत सारे आपको यूट्यूब पर भी ऐसे पेपर मिलेंगे जो जल्दी जल्दी आपको दिखा करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको सभी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और जो बड़े सवाल है उसमें आपका समय जाया नहीं करते हुए आपको उत्तरमाला दिखा दूंगा। चलिए, शिशुलालनम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, यानी शिशुलालनम पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो आपका सही आंसर है वो है कुंदमालात, ठीक है। ब आपका सही जवाब है। दुर्बल वृषभ कुत्र पपातः, जो कमजोर बैल था वो कहाँ गिर गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई, क्षेत्र, क्षेत्र में गिर गया, खेत में गिर गया था, ठीक है। जो कमजोर बैल था वो हल जोतते हुए खेत में गिर गया था, आपने पाठ में पढ़ा भी होगा। उदय समय अस्त समय स क रक्त भवती, उदय होते हुए और अस्त होते हुए, उगते समय और अस्त होते समय कौन लाल कलर का हो जाता है, कौन हो जाता है भाई, सूर्य। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वानर कस्य पुंछ धुनोति, वानर है वो किसकी पूंछ पकड़ करके धुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब मयूरस्य, ठीक है। किसका, मयूरस्य। अगला है कृषकायः क आसितः, क्या है भाई, कृषकायः क आसित। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है अभियुक्त, क्या है, अभियुक्त है वो कृषकाय है। विमूढ़ी कीदृशी वाचम परित्यजति, विमूढ़ी कीदृशी वाचम परित्यजति। तो आपका यहाँ पर सही जवाब है धर्म प्रदाम, क्या है, धर्म प्रदाम, ब सही जवाब हो जाएगा। तयोरेक इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद, तयोरेक पद का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका है भाई तयो धन एकः, क्या है, तयो धन एकः। विसर्ग है, इसका र हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो द सही जवाब हो जाएगा। इस तः इत्यस्य संधि पदम अस्ति, इस तह मिल करके कौन सी संधि बनेगी। तो इष्ट का बनेगी इष्टः, क्या बनेगी, अ बन जाएगा। आपका सही जवाब है इष्टः, त का ट हो जाएगा और पीछे विसर्ग है ही। अगला है सुसुत्व संधि उदाहरणम अस्ति, ससुत्व संधि का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सज्जन, क्या है भाई, सत धन जन, सत धन जन। यहाँ पर त है वो च में चेंज हो जाता है, इसको सुसुत्व संधि कहते हैं, ठीक है। अगला है सत्व संधि का उदाहरण है, यहाँ पर सत्व संधि का उदाहरण पूछा है। तो आपका सही जवाब है नमस्कृत्य, क्या है भाई, नमः धन कृत्य। यहाँ पर नमः, नमः का जो विसर्ग है इसका स हो जाएगा, इसको सत्व संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग का स हो जाए सत्व संधि, तो नमस्कृति हो जाएगा। अगला है घनश्याम इत्यत्र पदस्य समास विग्रह अस्ति, घनश्याम पद का समास विग्रह क्या है। तो इसका है घन एवं श्याम, आपका सही जवाब है। बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकले। तो इसका सही है पीताम्बर, पीले वस्त्र पहन रखे हैं जिसने, वह भगवान विष्णु, ठीक है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है यथाविधि इत्यत्र क समास, यथाविधि जिसके अंदर यथा आ जाए वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अवयवी भाव समास हो जाता है। अपहरति इत्यत्र पदे क उपसर्गः, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया, अप आया है, अप धनहर्ति। तो यहाँ पर द आपका सही जवाब हो जाएगा, अप उपसर्ग है। निर्धन इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक्वा, निर्धन में उपसर्ग और शब्द को पृथक करना है। तो इसका उपसर्ग है निर और शब्द है धन, निर्धन, जिसके पास धन नहीं हो। तो यहाँ पर आपको जो इस तरह से उत्तरमाला की छाननी बना करके 15 के 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निर्देश अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जो पीछे ये दिया हुआ है इसके आधार पर आपको उत्तर देने। खाली जगह सर्वत्र पूज्यन्ते, कौन हो जाएगा, गुण प्लस मतुप है तो गुणवान, क्या हो जाएगा भाई, गुणवान। यहाँ पर आपके गुणवान आ जाएगा, इसके अंदर खाली जगह में गुणवान लिख देना, ठीक है। अगला है अस्मा भी सदैव अनुशासनम पाल धन अनिडियर, तो पालनियम क्या हो जाएगा, पालनियम, ठीक है, पालनियम। यहाँ पर आपको पालनियम लिख देना है दूसरे में। तीसरा है खाली जगह सप्ताह धन ठक है,
ठक प्रत्यय का होता है वो इक हो जाता है, तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? साप्ताहिक। साप्ताहिक क्या हो जाएगा? साप्ताहिक अवकाशे रविवासरे भवति। ठीक है, तो साप्ताहिक यहाँ पर आपको आ जाएगा। अगला है सह, खाली जगह, गो शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लेता है, तो इसका होता है गवे। क्या होता है? स गवे जलम ददाति। ठीक है, स गवे जलम ददाति, तो गो शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन गवे है, तो आपको ये विभक्ति शब्द है वो भी याद रखने हैं। रमेश खाली जगह छह पठति, अस्मद शब्द से तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो अस्मद शब्द होते हैं जो मया आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? तृतीय का एक वचन मया है। ठीक है, अस्मद शब्द में, तो रमेश मया सह पठति, रमेश मेरे साथ पढ़ता है, तो यहाँ पर आपके मया आ जाएगा। अगला है तर्हि कथम निर्णय, खाली जगह भू धातु विधि लंग लकार का, तो भवेत आएगा। विधि लंग लकार में भवेत होता है, भवेत हलन। ठीक है, यहाँ तर्हि कथम निर्णयम भवेत, तुमने क्या निर्णय लिया। और अगला है श्रद्धावान, खाली जगह ज्ञानम लब धातु लट लकार, तो लभते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लभते। ठीक है, लभते। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको रिक्त स्थान वाले सातों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके ये गद्यांश आया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ करके इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके 8 नंबर का आएगा, बहुत ही मोस्ट है। आप सबसे पहले इसको पढ़ें, सरदार भगत सिंह के बारे में ये है, और इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर है वो आपको जल्दी जल्दी देने। देखिए, सरदार भगत सिंह स्वातंत्र्य संघर्षे केसाम नेतृत्वम कृतवान, तो उन्होंने किसका नेतृत्व किया था भाई? वो आपको इसका आंसर इसमें से देख करके देना है कि किसका नेतृत्व किया था। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी नाम यूनाम, क्या है? क्रांतिकारियों की यूनियन का नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह कस्मिन समाचार पत्रे, तो ये आपको इसको पढ़ करके छोटे छोटे जो इसके उत्तर है वो देने हैं। ठीक है, भगत सिंह कस्मिन समाचार पत्रे संवाददात्री रूपेण कार्यम अकरोत, तो उन्होंने दैनिक अर्जुन इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। सरदार भगत सिंह से पितृव्य नाम, पिता का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था, सरदार अजीत सिंह। ठीक है, सरदार अजीत सिंह। ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखने का। भगत सिंह उच्च अध्ययनाय कुत्र गतवान, भगत सिंह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो लाहौर नगरम, वो लाहौर गए थे। ये भी आपको यहाँ ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, यहाँ इनको पढ़ करके आपको पूर्ण वाक्य में ऊपर से उत्तर देने। उसके बाद अच्छे गद्यांश से शीर्षक क्या होगा? इसका जो उचित शीर्षक होगा वो क्या होगा? वो होगा सरदार भगत सिंह। क्या होगा भाई? सरदार भगत सिंह के बारे में ये, तो सरदार भगत सिंह ही आपका यहाँ पर उचित शीर्षक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद है भाषिक कार्य यहाँ पर करना है, तो देखिए, सरदार किशन सिंह इति कर्तृपद से क्रियापदम किम अस्ति, इसमें कर्तृपद क्रियापद क्या है? तो इसका कर्तृपद क्रियापद है वो अभूत है। क्या है? अभूत। ठीक है, प्राथमिकी इति विशेष्य विशेषणीय पद गद्यांशात् चित्वा, प्राथमिकी का विशेषण विशेषी पद आपको छांट करके लिखना है, तो इसका होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला है सह कारागरे गौरांगे खाली जगह इत्यत्र स इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम, यहाँ पर ये स किसके लिए आया है? तो ये आया है भाई किशन सिंह के लिए। किसके लिए आया है? किशन सिंह के लिए आया है, जो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। अगला है प्रीता इत्यत्र पर्याय पदम गद्यता सित्वा, इसका आपको पर्याय पद यानी पर्यायवासी शब्द है वो छांट करके लिखना है। तो ये पिता है, पिता, पिता का होता है जनक। क्या होता है? जनक, जन्म देने वाला पिता। ठीक है, इस तरह से आपका ये तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा है दो लेकिन संख्यावासी शब्द, यहाँ 125 है। क्या है? 125 को संस्कृत में कहते हैं पंचविंशत्याधिशतम। क्या है? पंच, यहाँ पर ये य है, पंचविंशत्या, विंशत्या धी शतम। ठीक है ना, शतम यानी शतक, ये हो जाएगा पंचविंशत्याधि शतम, यानी 5 20 25 अधिक है 100 से। ठीक है, और अगला है 1100, तो इसको कहेंगे शताधि सहस्त्रम। क्या कहेंगे? शताधि सहस्त्रम, सहस्त्रम। शताधि सहस्त्रम का अर्थ होता है शत यानी 100 अधिक, सहस्त्रम यानी 1000 से। ठीक है, 1100 को ये कह देंगे शताधि सहस्त्रम। तो इस तरह से दो ये आएंगे, इसलिए थोड़ा संस्कृत के अंदर आप गिनती लिखना सीख लें। इसके बाद में खंड है गुरुभ्यो नमः, इसमें कौन सा कारण और क्या है? तो इसके अंदर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। 5वां है गोपाल मोहनेन पटुतर अस्ति, इसमें वाक्य का संशोधन करो तो क्या होगा? गोपाल मोहनात आएगा, मोहनैन की जगह मोहनात आ जाएगा। ठीक है, मोहनात ये है। बाकी पटुतर अस्ति सेम टू सेम है। स भार वेदनाया कुर्दंती स्म, भार वेदनाया है, इसमें रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है, तो इसको हटाना है और आपको लिखना है स कया कुर्दंती।
ठीक है, कया कर देना है, ये भार वेदना हटा करके उसकी कया लगा देना और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तृणानाम अग्निनाम सह विरोधो भवति रेखांकित पद का प्रश्न नाम, तृणानाम हटाना है, इसकी जगह क्या लिखना है भैया आपको, केसाम लिखना है, क्या लिखना है, केसाम, केसाम अग्निनाम सह विरोधो भवति, ठीक है। आठवां है अधोलिखित हिंदी भाषा या सप्रसंग भावार्थ, इसको आपको पढ़ करके हिंदी भाषा में आपको भावार्थ लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लेंगे और लिख देंगे। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अधोलिखित श्लोकस्य, इसका अन्वय आपको करना है, यहाँ पर ये इसका बताया हुआ है कि किस तरह से करना है, और भी मैं आपको उत्तरमाला में बता दूंगा। अगला है देखिए सव पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वयम, अपने कोई पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए हो, ऐसे कोई 2 श्लोक आपको याद होंगे। अगला है भूकंप विभीषिका, ये आपके पाठ सार हिंदी में लिखना है, 2 नंबर का 11वां क्वेश्चन, इसकी उत्तरमाला में बताऊंगा आपको। यहाँ पर्याय पद मेलियत, आपको इनको मिलाना है कि इंद्र का क्या होगा, तो इंद्र को क्या कहते हैं भाई, इंद्र को वासवह कहते हैं, पुत्रा को क्या कहते हैं भाई, सुताह कहते हैं, शीघ्रम को क्या कहेंगे भाई, अचिरम कहेंगे, जल्दी करो, ठीक है, और ऊर्गह सर्प को कहते हैं। ये इस तरह से आप मिला दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है मंजूषा से प्रदत्त अवयव पद को आपको चुन करके लिखने हैं, तो इसको आप आराम से लिख दोगे, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके पहले क्या क्या आएगा वो आपको उत्तरमाला में और मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर खंड स आप देख रहे हैं, खंड स के अंदर भी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिखेगा और इसको पढ़ करके आपको यहाँ पर इनके उत्तर देने हैं। ये अथवा में भी है, ये पैराग्राफ पढ़ करके आप इनके उत्तर भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15वां, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा पद्यांश का, उसको देख करके आपको उत्तर लिखना है, ये भी अथवा में आपको मिलेगा, दोनों में से किसी एक के उत्तर आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सरल है क्योंकि इतना ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं, इसको पढ़ करके और यहाँ पर इन सवालों को उत्तर देने। अथवा में भी है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, काकह पिकह की बात, और यहाँ पर इसके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। यहाँ पर 17 नंबर है, देखिए अधोलिखित वाक्य यानी कर्म रहितानि, यहाँ पर इसको कर्म से करना है, यथा कर्म संयोज्य, कि सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, एकस्मिन् वने एक सिंह अस्ति, 1 नंबर पे यह आ जाएगा। 2 नंबर पे क्या आएगा देखो, उसके बाद एक दास जाले बध, एक बार वो जाल में बध गया, 2 नंबर पे ये आ जाएगा। 3 नंबर पे क्या आएगा भाई, सह संपूर्ण प्रयासम अकरोत पर बंधनात् न मुक्तम, 3 नंबर पे ये आ जाएगा आपके, उसने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन वो बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तब क्या हुआ, तदा स तस्य सवरम श्रुत्वा, एक मूसक, उसका स्वर सुन करके एक चूहा आ गया, ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, मूसक ने क्या किया, मूसक परिश्रम ने जालम अकृतनम, मूसक ने परिश्रम करके जाल काट दिया, और फिर क्या हुआ, सिंह जालात मुक्तम भूत्वा मूसकम प्रसन्नम गतवान, और सिंह प्रसन्न होकर के चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनको क्रम वाइज करना है। ये सबसे पहले 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये वाली पंक्ति लिखनी है, 3 नंबर पे ये लिखनी है, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये और 6 नंबर पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपके वो ऊपर वाला अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ खंड द आया है, यहाँ पर आपको एक लिखना है, प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी अर्जी, ये एप्लीकेशन, या आप एक पत्र लिख सकते हैं, दोनों में जो आपको ठीक लगे, मैं दोनों ही दिखा दूंगा। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 8 वाक्य लिखने हैं, इनके आधार पर पर्यावरण प्रदूषण विषय पर आपको लिखना है, ठीक है। ये चित्र आपको दिख रहा है, किस तरह से गाड़ियां हैं जो धुआं वगैरह छोड़ रही है फटाफट, उसके बारे में, अथवा आप इसकी बातचीत को लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। बातचीत में आपको क्या करना है, इसमें से ही ये शब्द भरने हैं केवल, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। दोनों में जो बेस्ट हो वो करना है, जिससे अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो मैं सभी का आपको बता देता हूँ। माता पुत्र को उपदेश देती का होता है माता पुत्राय उपदिशति, मुझे फल अच्छे लगते हैं का होता है मह्यम फलानि रोचन्ते, ठीक है। 3 बालिकाएं इधर देखती का होगा तिस्र बालिका इतः पश्यन्ति, कक्ष के बाहर शिक्षक का होगा कक्षात बहि शिक्षका सन्ति, उसके बिना तुम यहाँ नहीं जाते हो, इसका होगा तम विना त्वम न गच्छसि, और उनके साथ सुनीता आई का होगा ते सह सुनीता आगच्छतः, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये संस्कृत का है वो मॉडल पेपर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसकी उत्तरमाला मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, वो जरूर देख लीजिए। यहाँ आपको मैं दूसरे क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ, वैसे आप इसको पहले ही देख चुके हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके यहाँ पर है, सामने है। उसके बाद खंड ब में ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 का आंसर है। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने, और ये क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आप आराम से इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13, यहाँ पर मैंने इसको हल भी करवा दिया। वैसे यह खंड स शुरू होगा, यहाँ 14 का जो ये आंसर है वो अथवा में यहाँ 14वां है। उसके बाद यहाँ 15 नंबर और उसका अथवा में दोनों ही दिख रहा है।
और इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 और उसका अथवा में है। उसके बाद 17वां है जो मैंने आपको करवा रखा है वैसे ही। उसके बाद में यहाँ अथवा वाला है, जो आपको ठीक लगे ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद खंड द में ये आप देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, अर्जी जिसको आप कहेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ पर ये पत्र आप लिखना अच्छा लगे तो पत्र भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो वाक्य आए हैं उसको आप कर सकते हैं 19वें के अंदर, दोनों में से कोई एक ठीक जो आपको लगे वो करिए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो उत्तर मैंने लास्ट में आपको बता दिए थे अनुवाद वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पेपर को करना है। पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो अपने माँ और पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक शेयर करके अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।